इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन लोग इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2023 के लास्ट तक तकरीबन 2.5 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे। इनमें से मोस्टली लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं कि कल रात वाली पोस्ट पर कितने लाइक्स और कमेंट आए। अब इस बात में आपको कोई खतरा नजर नहीं आ रहा होगा ना, राइट? पर फ्रेंड्स, कुछ और भी रियलिटीज हैं, जैसे कि सोशल मीडिया आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है, एआई को यूज करके आपके बिहेवियर को भी ट्रैक करता है। इनको इजीली पता चल जाता है कि आप असल में क्या हो और क्या होना चाहते हो। आपके डिवाइस में मौजूद आपके पर्सनल डाटा को चोरी किया जाता है और डार्क वेब पर सेल आउट किया जाता है। ये सब वो खतरे हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि ये बस एक थ्योरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हर किसी को पता है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ वो गुनाह करेगा तो दोज़ख में जाएगा, लेकिन क्योंकि किसी ने इस खौफनाक हकीकत को अपनी आंखों से नहीं देखा तो मोस्टली लोग उस पर दिल से यकीन नहीं करते, या फिर यकीन हो भी तो वो दिल में कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, यानी हु केयर्स। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया की हकीकत जानते हुए भी हम उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि वो बातें हमें लिटरली होती नजर नहीं आ रही तो हमें कोई भी खतरा फील नहीं होता। खतरा तब नजर आएगा जब कोई इंस्टाग्राम को यूज करने की वजह से सुसाइड करेगा। खतरा तब फील होगा जब वल्गरिटी की भूख में बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, जब कोई आपको ऐसी बात पर ब्लैकमेल करेगा जो आप किसी को बता नहीं पाओगे। आपका दिल करेगा या तो ये सारी दुनिया खत्म हो जाए या फिर मैं खत्म हो जाऊं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम की कुछ ऐसी डार्क रियलिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंट्रो हो जाए। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया और इसके फाउंडर का नाम था केविन सिस्ट्रॉम। बेसिकली इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग वाला ऐप था जिसकी बेसिक स्पेशलिटी यही थी कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स मौजूद थे, यानी बस 2-3 क्लिक्स में एक नॉर्मल पिक फिल्टर्स की वजह से काफी अट्रैक्टिव लगती थी और देखते ही देखते इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता गया। यानी इसके लॉन्च होने के 1 साल बाद इसके तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके थे। इंस्टाग्राम की इसी हाइप को देखकर फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को भी इससे लगने लगा और इसी डर की वजह से मार्क ने अप्रैल 2012 में इंस्टाग्राम को खरीद लिया, यानी एक्वायर कर लिया। और उसके बाद मार्क ने इसमें वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा चेंजेस की, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम अब बहुत ज्यादा अनसेफ हो चुका है। इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं है जिससे वहां 18+ कंटेंट हटाया जाए। 18+ कंटेंट की 2 टाइप्स होती हैं, पहला तो सेक्सुअल और दूसरा ब्रूटल। ब्रूटल यानी जिसमें खून खराबा दिखाया जाए, और इंस्टाग्राम पर ये दोनों टाइप के कंटेंट भरे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रूटैलिटी की। इंस्टा पर बहुत सी ऐसी रील्स और पिक्चर्स वायरल होती हैं जिसमें सेल्फ हार्म जैसा कंटेंट मौजूद होता है और उसके साथ कुछ लोनलीनेस वाले कोट्स भी लिखे होते हैं। बहुत से लोग इंस्टा से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो फॉलोअर्स गेन करने के लिए ऐसी ट्रिक्स को खुद भी यूज करते हैं, यानी खुद को किसी ब्लेड से कट लगाते हैं, किसी भी तरह से खुद को डेंजर जोन में शो करते हैं। किसी के लिए तो ये बस ट्रिक हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये मोटिवेशन बन जाती है और ऐसी मोटिवेशन के रिजल्ट्स में कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर आप गूगल पर भी कुछ ऐसी पिक्चर्स को सर्च करना चाहें या उनको देखना चाहें तो गूगल आपको डायरेक्ट ऐसा कंटेंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी कुछ सेफ सर्च पॉलिसीज हैं। लेकिन क्या इंस्टाग्राम को भी ऐसी पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए जिनसे ऐसा कंटेंट किसी को नजर ना आ सके? एटलीस्ट टीनेजर्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनकी लाइफ उनके लिए कितनी या फिर उनके पेरेंट्स के लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। 2017 में एक 14 ईयर्स की ब्रिटिश बच्ची ने सुसाइड की थी, जिसके बाद जब उसके पेरेंट्स ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उन्हें पता चला कि उसने सुसाइड से पहले कुछ इसी तरह की पिक्चर्स को अपनी इंस्टाग्राम की सर्च बार में सर्च किया था, जिनको देखकर उसको सुसाइड करने की मोटिवेशन मिली। और मलेशिया की एक लड़की ने अपने इंस्टा पोस्ट में एक पोल ऐड किया कि क्या मुझे जिंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, और ये बच्ची अभी सिर्फ 16 साल की थी, जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और उसने जीने मरने का फैसला अपने इंस्टा के फॉलोअर्स पर छोड़ दिया। और बड़े दुख की बात थी, उसके 69% फॉलोअर्स ने डेथ को चूज किया। कैन यू इमेजिन? इस पोल के रिजल्ट से ही हम आजकल की इंसानियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन फॉलोअर्स को गेन करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको किसी के जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद उन लोगों ने मजाक में उसके लिए डेथ को चूज किया, लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये मजाक भी था तो उसका असर ये हुआ कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली। अगर उस दिन ज्यादा लोगों ने जिंदा रहने का ही उस लड़की को बोला होता तो आज वो जिंदा होती। वो 16 साल की बच्ची चाहे किसी भी तरह के डिप्रेशन में हो, लेकिन उसकी डेथ की वजह उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ही थे। इंस्टाग्राम के साथ सबसे बड़ा इशू यह कि इंस्टाग्राम वल्गर पिक्चर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। इंस्टाग्राम पर तकरीबन 57% फीमेल अकाउंट्स हैं, जबकि मेल्स के सिर्फ 43% अकाउंट्स हैं, और इन फीमेल अकाउंट्स में मोस्टली
वल्गर पिक्चर से भरी होती हैं। कोई डांस के बहाने सब कुछ दिखा रही होती है तो कोई योगा के बहाने। वेल, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंस्टाग्राम पर सारी फीमेल्स ही ऐसी होती है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारी वायरल फीमेल्स की आईडी अगर आप देखें तो उसमें ज्यादातर कंटेंट वल्गर ही होता है। वैसे प्रॉब्लम ये भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर पर भी नजर आता है। प्रॉब्लम ये है कि फ्रीडम के चक्कर पर इंस्टाग्राम पर अब कॉल गर्ल्स ने भी अपने अकाउंट बना लिए हैं। अब आप फौरन सर्च करने मत चला जाना, पहले मेरी पूरी वीडियो देख लो, ऐसा ना हो कि मैं ही मुंह छुपाता फिरूं। और सो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम की सर्च बार में पेड फन लिख के सर्च करें तो ऐसी बेशुमार आपको प्रोफाइल्स नजर आएंगी जिसमें गर्ल्स सेडक्टिव वीडियो से पैसे कमाती हैं, जिन्होंने लिटरली एक रेट लिस्ट बनाई होती है जिसमें अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग रेट्स मेंशन होते हैं, और अगर कोई उनको ज्यादा पैसे ऑफर करे तो वो मीटअप का प्लान भी कर लेती हैं। वैसे ज्यादातर लोग इस बात को प्रॉब्लम समझते नहीं होंगे, बल्कि इसे एडवांटेज के तौर पर ले रहे होंगे, लेकिन रियल क्लाइम तो अभी बाकी है। वेल, स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ इजीली चलता रहा, लेकिन अब इंस्टाग्राम पर शिकारी का ही शिकार होने लगा है। अब इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम वाली आईडी के पीछे एक लड़का बैठा होता है जो फेक आईडी से दूसरों से पैसे इकट्ठे करता है और फिर उनको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक पर्सन किसी भी अपने दोस्त को या फैमिली मेंबर को जाके नहीं बता सकता कि यार मेरे साथ ये सीन हो गया है। अब कुछ और स्मार्ट लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको पे कर देता हूँ, लेकिन पहले डेमो के तौर पर आप मुझे कॉल करें 5 से 10 सेकंड की, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि आपकी आईडी ओरिजिनल तो है या फेक है। वो गर्ल वीडियो कॉल करती है और जब पेमेंट उसको मिल जाती है तो वो फिर उसे ब्लॉक कर देती है। अब आपको लग रहा होगा चलो यार कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसों का नुकसान हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चले मैं आपको सबसे ज्यादा डार्क स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ, जिसको जानकर आपको रियल थ्रेट का अंदाजा होगा। इन फेक आईडीज के पीछे अब ऐसे लोग बैठे होते हैं जो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, किसी और लड़की की स्ट्रिप वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके आपको वीडियो कॉल पर प्ले करके दिखाते हैं, और आप बहुत ज्यादा जज्बाती होकर अपने भी कपड़ों को उतार लेते हैं, और फिर स्कैमर्स आपकी इन वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद जब उनके पास आपकी वीडियो आ जाती है तो वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं, और फिर वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं। अगर किसी विक्टिम के पास पैसे हो तो वो दे देता है, और फिर बाद में जब इन ब्लैकमेलर्स को दोबारा जरूरत पड़ती है तो दोबारा फोन करके आपसे पैसे मांग लेते हैं। एट द एंड अगर किसी के पास पैसे देने को नहीं होते तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, सुसाइड करना। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सब कुछ कोई पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकता। लोग डरते हैं, वो किसी को नहीं बता सकते क्योंकि लोग उन्हें जज करेंगे और फिर पूरी जिंदगी उसे घटिया इंसान समझेंगे। इसीलिए इंस्टाग्राम के इस जोन में कभी मत जाएं, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी रेड जोन में चली जाएगी। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी SIO ने रिसर्च के लिए इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए थे, और फिर उन्होंने कुछ हैशटैग्स को यूज कर कुछ पोस्ट देखना शुरू किए। ये हैशटैग्स थे #पेडोहोर, #प्रीटीनसेक्स, #पेडोबेट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हैशटैग्स को खुद डिजाइन किया जाता है, जिसके जरिए आपको एक पर्टिकुलर कंटेंट को दिखाया जाता है, यानी उस प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी इसी कंटेंट का एक पैक बनाया हुआ होता है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आपकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कैसे लोग कमेंट कर सकते हैं और कैसे नहीं। एटलीस्ट आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई व्यूअर उन वर्ड्स को यूज करे कमेंट सेक्शन में तो उनका कमेंट ब्लॉक हो जाए और किसी और को शो ना हो। लेकिन इंस्टाग्राम पर प्रीटीन6 जैसे वर्ड को सिर्फ अलाउ ही नहीं बल्कि इस वर्ड का एक हैशटैग भी बना हुआ है ताकि यूजर्स इजीली इस कंटेंट को ढूंढ सकें। इस हैशटैग के रिजल्ट में जो कंटेंट नजर आता है वो मैं आपको शो तो नहीं कर सकता और ना मैं आपको शो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इंस्टा यूजर हैं तो कभी ना कभी आपकी नजर ऐसी पोस्ट से गुजरी होंगी जिनमें छोटी बच्चियों की ऐसी पिक्चर्स मौजूद होती हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्टा ऐसे लोगों को लगातार इस टाइप का कंटेंट दिखाता रहता है और उनको स्पेशल सर्विसेज के लिए इनवाइट भी किया जाता है, जिसके लिए यूजर को पे करना पड़ता है। ये सारी चैट कुछ कोड वर्ड्स में होती हैं जो इस टाइप के लोग इजीली समझ सकते हैं। स्टैनफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक इंस्टाग्राम और फेसबुक ये 2 मेजर प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को सेक्स के लिए सेल और बाय किया जाता है। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि इन दोनों एप्स को मेटा कंपनी ओन करती है, और स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट के बाद मेटा ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल को डिलीट करेगी। मेटा कंपनी का कहना है कि उसने 2020 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट 4,90,000 अकाउंट्स को डिसेबल किया है जो चाइल्ड सेक्स मटेरियल को प्रमोट कर रहे थे। अब आप इन नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मैसिव लेवल पर ये सब कुछ इंस्टाग्राम पर चल रहा था। न जाने और कितने लोग अभी भी इंस्टाग्राम पर मौजूद और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये कुछ मेजर इश्यूज थे जो इंस्टाग्राम की डार्क साइड को दिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बर्बाद हो रही है। इन सब बातों को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, सो मे बी किसी और वीडियो में मैं इंस्टाग्राम पर होने वाले क्राइम्स के बारे में बताऊं। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में इंस्टाग्राम की कोई डार्क साइड है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।